मांझी जी का खेल भी गजब का निराला है। कभी नीतीश बाबू पर फायर हो जाते हैं तो कभी नीतीश बाबू के भक्त हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि नीतीश हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं तो कभी नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न मांग लेते हैं। और बीजेपी मांझी जी के खेल में बड़ा परेशान है। लेकिन बीजेपी को साफ साफ नीतीश कुमार कह दिए थे कि चिराग को आप सलटिए, मांझी से हम सलट लेंगे। और मांझी को जब ये बात पता चल गया कि नीतीश कुमार से ही काम बनेगा तो मांझी जी नीतीश के भक्त हो गए और दिल्ली में एक ऐसा बयान दे दिए हैं जिसके बाद से देश के सियासत में हलचल मच गया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहेंगे कि आप अगर अभी तक यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है, इसलिए आपका सहयोग ज़रूर मिलना चाहिए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये वही मांझी जी हैं जो कुछ माह पहले ये बोल रहे थे, घूम घूम कर बोल रहे थे कि शराब तो पीना ही चाहिए जी, ये तो गलत निर्णय है। बड़े बड़े विधायक और नौकरशाह तो रोज़ पी लेते हैं। नीतीश कुमार ये गलत किए हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम तो दारू चालू करवा देंगे, ऐसी बात करते थे और नीतीश कुमार को परेशान करते थे। नीतीश कुमार को एक तरह से वो रोज रोज ताना मारते थे कि आपका ये शराबबंदी बहुत गड़बड़ है और अगर कोई शराब कांड हो जाए तो मांझी जी के फिर तो बल्ले बल्ले। नीतीश कुमार को 5 दिन तक घूम घूम कर पानी पी पी कर वो रोज खूब सुनाते थे शराबबंदी पर। ये वही मांझी जी है। उसके बाद मांझी जी ये रोज बिहार में घूम कर कहते थे कि नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी को निगलना चाहते थे, उनकी पार्टी को अपने पार्टी में विलय कराना चाहते थे। ये कहते थे कि आपको ये पार्टी चलाने के खर्चे कहाँ से आएंगे। लेकिन आज तो हमारा पार्टी खूब दौड़ रहा है और अब हमारे पार्टी से नीतीश कुमार जल रहे हैं। और देखिए हम केंद्र में हैं और बिहार में हमारा पार्टी खूब दौड़ रहा है। ये मांझी जी बोल रहे थे और अभी हाल में जो बोल रहे थे आपको तो याद ही होगा। मांझी जी कह रहे थे कि हमको झारखंड में टिकट नहीं दिया गया, हमको दिल्ली में सीटें नहीं दी गई, औकात नहीं बताया गया कि औकात ही नहीं है आपका। तो अब हम 2025 के चुनाव में बिहार में औकात दिखाएंगे। और अपने जातीय समुदाय वाले लोगों को खूब भड़का भी रहे थे मांझी जी। लेकिन आज जो उनका एक बयान दिल्ली में आया है उससे तो सियासी हलचल ही मच गया है। मांझी जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो लग रहा है कि मांझी अब नीतीश के भक्त हो गए हैं। उनके लिए वो राम हैं और ये उनके अब हनुमान हैं। मांझी जी का खेल निराला है और मांझी जी को शायद बीजेपी नहीं समझ पाती, लेकिन नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। इसीलिए तो कह दिया था कि चिराग से आप निपट लीजिए, उनके खर्चे आप उठाइए, ये आपके आदमी है। उपेंद्र कुशवाहा से आप समझ लीजिए, मेरे नहीं है, वो हमसे नहीं जमता है। मांझी को तो हम देख लेंगे, उनको कितने सीटें देना है, कहाँ देना है, ये हम देख लेंगे। और मांझी जी को ये पता चल गया कि अब मामला अगर बनेगा तो नीतीश कुमार से ही बनेगा। अगर हम भाग के भी जाएंगे तो आरजेडी से कुछ नहीं मिलेगा। प्रेशर जरूर बना रहे थे लेकिन प्रेशर काम नहीं आएगा। ये नीतीश कुमार है। नीतीश अगर हनुमान गियर लगा दिए तो इधर तो छोड़िए, उधर भी बात नहीं बनेगा। मांझी जी को ये पता है क्योंकि मांझी जी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही जीवन भर पॉलिटिक्स किए हैं, तो मांझी को पता है। अब दिल्ली में आज क्या बोले हैं मांझी, ये हम आपको बताते चले। मांझी आज दिल्ली में बोले हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उन्होंने बिहार को बदल दिया है। वाकई में नीतीश ने बदला भी है। 2005 से पहले बिहार की जो भौगोलिक स्थिति थी और विकास की जो बातें थी, यहाँ बेमानी सा था और आप उसको देख सकते हैं, गूगल पर भी कर सकते हैं। 2000 पहले की तस्वीरों को आप देख सकते हैं बिहार के कि बिहार कैसा था। लेकिन आज बिहार कैसा है ये हम भी मानते हैं, आप भी मान सकते हैं और चीज़ें गूगल पे आप जाकर देख सकते हैं। तस्वीरें साफ बोलती है, सब कुछ बोलती है। तो नीतीश ने वाकई में बिहार तो बदला है। लेकिन
वही मांझी जी बोल रहे हैं कि विकास पुरुष हैं और इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न का उन्होंने डिमांड कर दिया है। और मांझी जी की इस बयान के बाद जो है जेडीयू प्रफुल्लित है, बहुत खुश है। और जेडीयू के प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कह दिया कि मांझी जी को पूरा हक है नीतीश कुमार के बारे में बोलने का। नीरज कुमार क्या बोलते हैं जरा सुन लीजिए। माननीय जीतन राम मांझी जी को माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप मांग करने का अधिकार है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश के अंदर में कोई परिवारवादी राजनीति के खिलाफ समाजवादी मूल्यों की राजनीति की है वो नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व बोलता है, पुरस्कार तो उनके पीछे दौड़ता है। तो नीरज कुमार को आप सुन लिए नीतीश क्या कह रहे हैं। और ये मांझी जी वही मांझी जी हैं जो नीतीश कुमार को रोज सुनाते हैं और नीरज कुमार भी इनको सुनाते थे। तो ये राजनीति है, यहाँ पर ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। लेकिन अब आपके मन में चल रहा है होगा कि आखिर मांझी जी ऐसा बोले क्यों। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। नीतीश कुमार बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 123 सीट मांगे हैं और लगभग उनको मिल भी चुका है। वो अपने फोल्ड में मांझी को रखें, मांझी को कितने सीटें देंगे और बीजेपी उनसे कम सीटों पर लड़ेगी। और बीजेपी के फोल्ड में चिराग पासवान हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे थे कि हमको 20 सीट कम से कम चाहिए और चिराग पासवान अलग सपने देख रहे थे। तो अब बीजेपी चिराग से क्या समझौता करेगी वो तो अलग कहानी है। लेकिन मांझी अगर भारत रत्न की बात कर रहे हैं तो लगता है कि कुछ बात बन गया है। 2020 में जितना मांझी को मिला था लगता है नीतीश इस बार थोड़ा उदार हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि मांझी को 4 सीट पहले से मिलना था लेकिन अब लगता है 4 से कुछ ज़्यादा सीट दे देंगे और कुछ ऐसा सीट दे देंगे जिससे उनका खर्चा पानी निकल जाए। बात समझ रहे हैं आप? खर्चा पानी मतलब अब मांझी जी का पूरा परिवार तो सेठ है, बेटा भी एमएल मंत्री, पुतोह विधायक, अपने खुद मंत्री। तो अब कितने लोगों को वो सेट करेंगे। इसीलिए मांझी जी कुछ ज़्यादा सीट मांग रहे हैं और नीतीश कुमार कुछ ऐसा सीट दे रहे हैं जिससे उनका पूरा खर्चा पानी निकल जाए। मांझी जी इसीलिए शायद खुश हैं और अब नीतीश भक्त हो गए हैं। नीतीश के गीत गाए जा रहे हैं। देखिए चुनाव तक गीत गाते हैं या फिर भड़क जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।